guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। यार कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे बैठ करके ऐसे इंट्रो देने में। इस चीज को हमने कितना ज्यादा मिस किया है, लेकिन हाँ उससे पहले आप लोगों को बहुत 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 सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। हम दोनों भी कुछ दिन से ऐसे जा रहे थे, हमारी खुशियां ऐसे गिर रही थी, आप लोगों ने उसे पकड़ करके ऐसे कर दिया। यार आप लोगों ने हमें तब सपोर्ट किया ना जब उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो हम दोनों की ओर से तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। बस ऐसे ही हमारा साथ देते रहना यार। एंड दूसरी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि यार दीदी दुगुर दुगुर वीडियो लेकर के आओ ना, आप लोग क्यों दुगुर दुगुर वीडियो नहीं लेकर के आ रहे हो? तो यार टेंशन मत लो, आपकी दीदियां आ गई है दुगुर दुगुर वीडियो के साथ। एंड हाँ, हम लोगों ने ना एक चीज डिसाइड किया है कि अब पहले की तरह भले ही हम लोग हर ऑल्टरनेट डे वीडियोस नहीं डाल पाएंगे, लेकिन हाँ हर संडे टू संडे 2 बजे धुकुर धुकुर वीडियो आएगी, मतलब आएगी। तो उस बात को छोड़ो, आज की धुकुर धुकुर वाली वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे ही हम आज की वीडियो के बारे में बात किए ना रानी, मेरे गूज बम्स आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक तो इतने दिन के बाद हम ऐसे रात में बैठ करके धुकुर धुकुर स्टोरी सुना रहे हैं। टाइम बताएं कितनी हुई है, देख लो टाइम। वेट, अरे मेरा फोन खराब हो गया गाइस, स्क्रीन काम नहीं करता गाइस। हाँ 1 मिनट, मैसेजेस मत देखो गाइस। 2:58 मतलब रात के क्या हो गया गाइस? वेट यार, मेरा काम करो यार, स्क्रीन काम करो यार। ओह गॉड हाँ अब आएगा, आजा। अब देखो दिख रहा 2:58 मत बोलो दीदी, 3 बोलो। रात के 3 बज गए हैं। और सोचो इस वक्त अंधेरे सन्नाटे में ऐसे वीडियो बनाने में कितना डर लगता होगा। बात 3 बजे की नहीं है, आज की वीडियो रियल में बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। साथ ही साथ एक कंप्लीट पैकेज भी होने वाली है, जहां पर आपको एक्शन, थ्रिल, ड्रामा, रोमांस सब कुछ देखने को मिलने वाला है। एंड ऊपर से एक और चीज, आपने अपने रियल लाइफ में इंसानों को तो रंग बदलते हुए, उनकी फितरत चेंज करते हुए देखा ही होगा, मतलब ही इंसान से आपका पाला तो पड़ा ही होगा। और फैमिली वालों की तो बात मत करो यार, मेरा मतलब है रिश्तेदारों की बात मत करो। उनके जैसे रंग बदलने वाले प्राणी आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते हैं। लेकिन आज की इस धुकुर धुकुर वाले वीडियो में एक भूत है जिसने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यार भूत भी अपनी फितरत बदलते हैं, भूत भी लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, भूत भी कोमोलिका की तरह षड्यंत्र रचते हैं। सुनकर के मजा आ रहा है ना? अभी इंट्रो सुनकर कितना मजा आ रहा है, तो सोच लो आगे की कहानी सुनने में कितना मजा आएगा। तो चलो अब ज्यादा बकर बकर नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए, कान में ईयरफोन डाल के रूम की लाइट्स भी ऑफ कर लीजिए। हम लोग तो मिस कर ही रहते हैं, पर धुकुर धुकुर वाली आंटी ना आप लोगों को बहुत मिस की, तो वो भी कभी भी आ सकती है आप लोगों को इस वीडियो में डराने के लिए। तो उसके लिए भी अपना कलेजा मजबूत करके बैठना दोस्तों। तो दीदी अब ज्यादा डिले नहीं करते हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले कर चुके हैं, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताना कि आप में से क्रिकेट लवर्स कौन कौन है। हम दोनों को तो क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, इनफैक्ट हम लोग तो क्रिकेट के डाई हार्ट फैन भी है। ऊपर से अभी आईसीसी स्टार्ट भी हो चुका है। वी ऑल आर वेटिंग टू चीयर फॉर आवर गाइस एंड फील द स्पिरिट ऑफ विक्ट्री। एंड इंडियंस का क्रिकेट के लिए प्यार तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ऊपर से आईसीसी के लिए तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड वी नो कि आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे, तो मोस्ट बेट तो आप ही लोगों के लिए बना है। इसके बारे में बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। सो गाइस, इंडिया में क्रिकेट को लेकर के तरह तरह के पैशनेट लवर्स है, मे बी आप भी उन्हीं में से एक होगे। और इस आईसीसी के दौरान मे बी यू विल बी प्लानिंग टू बेट इन अ कोल्ड ब्लड। और अगर हम लोग आपको बोले कि आप अपने इसी पैशन के थ्रू ऑनलाइन पैसे अर्न कर सकते हो, अपने पैशन, अपने हॉबी के थ्रू आप ऑप्शनल इनकम जनरेट कर सकते हो, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? जी हाँ, और ये आप कर सकते हो मोस्ट बेट के थ्रू। मोस्ट बेट एक इंटरनेशनल लाइसेंस कंपनी है जो कि बहुत रिस्पेक्टफुल है। आप इस पर 100% ट्रस्ट कर सकते हो और ये आपको ऑनलाइन पैसे अर्न करने का मौका भी देता है। एंड मेरे को इसमें सबसे इंप्रेसिव बात पता है क्या लगी? इस बार के बढ़िया ऑफर्स। गाइस ये चांस भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि अक्सर क्या होता है, फर्स्ट चांस में गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, पर यहाँ पर उल्टा है। फर्स्ट डिपॉजिट पे आप लोगों के लिए है स्पेशल ऑफर्स, और साथ ही साथ अगर आपका फर्स्ट प्रेडिक्शन गलत हो भी जाता है ना, तो वो सम होकर आपके अकाउंट में रिटर्न भी हो जाएगा। इजंट इट माइंड ब्लोइंग? बहन इतना ही नहीं, आगे सुनो। इंस्टेंट डिपॉजिट के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट का कोई सा भी मोड यूज कर सकते हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, या फिर चाहे फोन पे हो। और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली हमारा कूपन कोड अगर प्रिया यूज करोगे ना, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा,
तो आपके लिए वेलकम के लिए स्पेशल बोनस है 34,000 का, साथ ही साथ 250 स्पिन्स भी फ्री मिलेंगे। तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन करो, लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, उससे साइन अप करो। तो जी यहाँ रजिस्ट्रेशन बहुत फास्ट होती है और साथ ही साथ आपके जो भी सम्स होंगे वो आप इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर सर्विस 24/7 अवेलेबल है। तो आप देरी क्यों कर रहे हो, फटाफट से जो लिंक हमने दिया है ना उससे साइन अप करो। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। हमारा कूपन कोड प्रिया यूज करो, 34,000 का बोनस अर्न करो, 250 स्पिन अर्न करो और जाओ एंजॉय करो इस चैंपियनशिप को मोस्ट बेट के साथ। सो गाइज, आज की कहानी हमारे साथ हमारी ही एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है, पर ये घटना हमारी सब्सक्राइबर के साथ नहीं बल्कि उनके खुद के सगे भाई के साथ घटी है। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग उनके भाई का नामकरण करेंगे, क्योंकि पूरी कहानी उनके भाई के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। तो रानी, तुमको क्या लगता है उनके भाई का नाम क्या रखना चाहिए? पता नहीं, मेरे दिमाग में विकी नाम आ रहा है, तो विकी ही नाम रख दो। ठीक है, जैसा कि रानी देवी ने कहा है कि उसके भाई का नाम विकी रखना चाहिए, तो विकी के साथ जब ये घटना घटी थी ना, तो उस बेचारे बच्चे की उम्र महज 5 साल की थी। और 5 साल की उम्र में उस बच्चे ने इतना कुछ झेला है ना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जो कि हम जैसे हट्टे कट्टे जवान इंसान भी नहीं झेल सकते हैं। इस 27-28 साल की उम्र में भी हम इतना बड़ा ट्रॉमा लेने के लिए रेडी नहीं है। दोस्तों, वीडियो पूरी देखो और कमेंट करके बताना कि क्या आप अपनी इस उम्र में, जो भी आपकी XYZ उम्र चल रही होगी, ये ट्रॉमा ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, जो कि उस 5 साल के बच्चे ने बर्दाश्त किया है। तो देखो, कहानी शुरू होती है बहुत पहले। आज के टाइम पे विकी की उम्र भी काफी ज्यादा है, हमारी सब्सक्राइबर भी शादी करके घर बसा चुकी है। तो ये बात है तकरीबन आज से 15 से 20 साल पहले की, और उस वक्त हमारी सब्सक्राइबर अपने परिवार के साथ एक गांव में रहा करती थी, और ये गांव बिहार में था। तो उस वक्त उनके परिवार में उनके मम्मी पापा, हमारी सब्सक्राइबर विकी और उनकी एक बूढ़ी दादी थी। तो सबसे पहले उनके पापा की जीवनी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि हमारी सब्सक्राइबर बताती है उनके पापा जब 3 साल के थे ना, बचपन में ही उनके अपने पापा, मतलब हमारी सब्सक्राइबर के जो दादाजी थे, उनकी मृत्यु हो गई और घर में बच गए थे केवल हमारी सब्सक्राइबर की दादी जी और उनके पापा। तो जो दादी जी थी ना, उनको ससुराल वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया। अक्सर होता है ना कि पति की मौत के बाद ससुराल वाले भी साथ छोड़ देते हैं, और उतने टाइम पहले की बात है। तो आपको लगता है क्या कि एक बेटी जाकर के मायके में रहेगी और मायके वाले इज्जत देंगे? यार, कंजर्वेटिव फैमिली होती है और हम लोग किसी को ब्लेम भी नहीं करते हैं, सब लोगों की सोच अपनी अपनी होती है। तो आप देख सकते हो या फिर कह सकते हो कि उस वक्त दादी जी का साथ सबने छोड़ दिया था, जब दादी जी को सबके साथ की जरूरत थी। दादी जी अपने 3 साल के बच्चे के साथ अकेले थी, और उन्होंने ससुराल से भी रिश्ता नाता छोड़ दिया था और मायके से भी रिश्ता नाता छोड़ दिया था। दादी जी अपने 3 साल के बच्चे को अकेले पालती है, अकेले पढ़ाती लिखाती है, और बच्चे के खर्चे को पूरा करने के लिए वो घर घर जाकर के आया का काम किया करती थी। और बहुत दिनों तक उन्होंने आया का ही काम किया। उसके बाद बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाई, और बच्चा जब लायक हो गया तो उसने अपने माँ को वो सारे काम करने नहीं दिए जो कि वो घर घर जाकर के किया करती थी। और इसी तरीके से वो माँ बेटे ने मिलकर के अपना एक घर बसाया। जब लड़का जवान हो गया तो ऑब्वियसली जैसे हर पिक्चर में हीरो की शादी होती है, हमारे सब्सक्राइबर के पापा की भी शादी होती है उनकी मम्मी से। ऑब्वियसली पापा की शादी मम्मी से ही होगी, और फिर यहाँ से कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। तो देखो होता क्या है, जैसा कि अभी तक आपने देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे सब्सक्राइबर के पापा अपनी माँ के अलावे किसी और के क्लोज थे ही नहीं। कहाँ से क्लोज होंगे यार, वो किसी से मिले ही नहीं, किसी के साथ रहे ही नहीं। तो आप समझ सकते हो कि हमारे सब्सक्राइबर के पापा के लिए उनके माँ और उनके बाप दोनों का रोल उनकी माँ ने ही अदा किया था। इसका मतलब है कि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा क्लोज थे, इतने ज्यादा क्लोज थे ना कि वो दोनों लोग दो जिस्म एक जान थे। मतलब अगर बेटे को कुछ भी होता था ना तो माँ की सांस अटकने लगती थी, और अगर माँ की तबीयत खराब होती थी तो बेटे की सांस अटकने लगती थी। खैर, उनका परिवार बहुत ज्यादा सुखी परिवार था। बहू के आने के बाद माँ बेटे के रिश्ते में ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, ऊपर से उनकी जो बॉन्डिंग थी और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। तो ये सब तो परिवार की बातें थी, ये सब हटा दो। अभी आता है गांव में एक बहुत खुशी का मौका। गांव बहुत बड़ा नहीं था, गांव छोटा सा ही था। सारे लोग खुशी खुशी परिवार की तरह रहा करते थे, और उनके ही मोहल्ले में एक लड़के की शादी होने वाली थी। और ये जो शादी थी ना, काफी टाइम के बाद उनके गांव में हो रही थी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया गांव बहुत बड़ा नहीं था, तो रेगुलर या फ्रिक्वेंटली बहुत लोगों की शादी ब्याह नहीं होती थी।
तो चलो, जब लड़के की शादी फिक्स हो गई तो पूरा गांव खुश हो गया, क्योंकि सारे गांव को बारातियों के तौर पे इनवाइट किया गया था और सारे घर से कोई ना कोई तो बारात के लिए जा ही रहा था। जिस लड़के की शादी थी ना, उसके घर वालों ने बहुत सारे बस को बुक कर लिया था और उस बस में सारे गांव वालों को लाद लाद करके बाराती बना करके शादी की वेन्यू पर ले जाने वाले थे सारे लोग। तो देखो, होता क्या है ना कि इनके घर में सारे लोग कंफ्यूज थे कि किसे जाना चाहिए, किसे नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो पूरे परिवार को न्योता मिला था, लेकिन बात क्या है, एक परिवार से जब सारे लोग चल जाएंगे तो थोड़ा वियर्ड भी लगता है ना। तो यहाँ पर पापा ने बोला कि देखो, सारे लोग नहीं जाएंगे तो ही ठीक रहेगा। वैसे भी बच्चों का जाना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर है उनका स्कूल था, उनका छोटा भाई बहुत कम उम्र का था, तो हमारे सब्सक्राइबर का जाना कैंसिल। उनका जो छोटा भाई था वो छोटा था, तो माँ उसके साथ ही रुकती, मतलब बच्चे की मम्मी। और हमारे जो सब्सक्राइबर थे उनके पापा का ड्यूटी था, सरकारी नौकरी, तो वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकते थे। तो बच गई कौन? दादी जी। तो लास्ट में दादी जी अकेले बच गई, बलि का बकरा। दादी जी ने कहा कोई टेंशन नहीं है, वो अकेले बारात जाएंगी और पूरी शादी पार्टी को एंजॉय करके आएंगी। विकी के पापा ने अपनी अम्मा को समझाते हुए ये कहा कि अम्मा, बेकार का तुम शादी में जा रही हो यार, तुम्हें बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी, क्योंकि 3-4 घंटों का रास्ता है, इतनी लंबी दूरी तुम कैसे तय करोगी? रात भर तुम्हें वही रहना है, ऊपर से अगले दिन तुम्हें वापस लौटना है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी। इससे बेटर है कि तुम घर पे रहो और आराम करो यार। ऊपर से बारिश का मौसम है, तो इतनी ज्यादा कचकच कैसे तुम जा सकती हो? लेकिन यहाँ पर अम्मा ने अपने मन में ठान लिया था कि वो तो शादी अटेंड करके ही रहेगी, क्योंकि पड़ोसियों से ना थोड़ी रिश्तेदारी बनाकर रखनी पड़ती है। जैसा कि दीदी ने आप लोगों को बताया था कि बारातियों के लिए ना बसें बुक की गई थी, तो टोटल 4 बस बुक की गई थी। 3 बस ऑलरेडी वेन्यू पर जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। जो लास्ट बस बची हुई थी ना, उस पे दादी जी और बारातियों के साथ बैठ जाती है और वो बस भी आई थिंक करीब शाम के 7 बजे रवाना हो जाती है। और आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता देते हैं, गांव से वेन्यू तक जाने के बीच में एक पुल पड़ता था, जिसके नीचे बहुत बड़ी और गहरी खाई थी और बस को ना उसी पुल के ऊपर से होते हुए जाना था। और पता नहीं क्यों उस दिन ना सुबह से बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, जिसके कारण से पूरी जो रास्ते की मिट्टी है ना, वो कीचड़ बन चुकी थी और पूरा रास्ता कचकच हो चुका था। मतलब होता है ना कि जब मिट्टी से रास्ता सन जाता है तो गाड़ी का चक्का बहुत स्किड करता है, तो वो बस धीरे धीरे तो आगे बढ़ रही थी, पर पता नहीं कैसे जैसी वो पुल के पास पहुंचती है ना, उसका चक्का स्किड करता है और वो बस सीधे खाई में जाके गिर जाती है। और बस ऐसे टाइम पर खाई में गिरती है ना कि उस वक्त अंधेरे रास्ते में कोई भी मौजूद नहीं था और बाकी के जो 3 बस थे वो आगे निकल चुके थे, और वो तीनों बस तो काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे। तो आप समझ सकते हो कि उस वक्त बस पैसेंजर्स की हेल्प करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। और बहुत देर के बाद जब लोगों ने नोटिस किया कि एक बस खाई में गिर चुकी है, बहुत ज्यादा हल्ला हाहाकार मचता है, गांव के लोगों तक ये खबर जाती है, और जब तक लोग वहां पर पहुंचते हैं तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुकी होती है और बस गहरी खाई में बहुत नीचे जा चुकी होती है। और जब बस गिरती है ना, तो उसका दरवाजा खुल गया था, जिसके कारण बहुत सारे पैसेंजर्स खाई में बह चुके थे। बहुत लोगों की तो बॉडी भी नहीं मिली थी। बस को जैसे तैसे निकाला जाता है अगली सुबह, लेकिन उसमें भी सिलेक्टेड लोगों की ही बॉडी मिलती है। बहुत सारे परिवार वालों ने अपनी परिजनों को आखिरी बार देखा भी नहीं था, और उन्हीं परिवार वालों में से एक था विकी का परिवार। विकी की दादी भी लापता थी, उनकी बॉडी भी नहीं मिली थी। और इस सदमे से केवल विकी का परिवार ही नहीं, पूरा गांव बहुत बुरे तरीके से जूझ रहा था, क्योंकि हर फैमिली में किसी ना किसी ने एक मेंबर को तो खोया ही था। किसी एक परिवार का दुख नहीं था ये, बल्कि पूरे गांव पर एक तरह से बोलो तो दुखों का पहाड़ टूट गया था। किसी एक घर में मातम नहीं मन रहा था, बल्कि पूरे गांव में एक साथ मातम मन रहा था। कई घरों में तो एक साथ 2-2, 3-3 लाशें निकली थी। आप समझ सकते हो कि गांव के लोगों की मनोदशा क्या ही होगी। और यहाँ इधर विकी के पापा, इनकी हालत तो आप पूछो ही नहीं। जिस इंसान ने अपनी माँ में ही भगवान को देखा है, अपनी माँ के बिना जिस इंसान ने कभी पानी का एक निवाला भी गले के नीचे से ना उतारा हो, उस इंसान ने आखिरी वक्त पर भी अपनी माँ के दर्शन नहीं किए। आप समझ सकते हो उनकी हालत कितनी ज्यादा खराब होगी। अब विकी के पापा अपना सुध बुध खो चुके थे और वो मोस्ट ऑफ द टाइम जा करके उसी पुलिया पर बैठा करते थे और चुपचाप से खाई के नीचे देख करके निहारा करते थे। पता नहीं वो क्या देखते थे, क्या खोजते थे। लोगों ने उन्हें कितना समझाया
कितनी बार लोगों ने पकड़ पकड़ के उन्हें घर तक लाया, लेकिन वो फिर से वहीं जाते थे, ना किसी से बात करते थे, ना उन्हें खाने की सुध होती थी, ना ही उन्हें पानी पीना होता था। मानो वो तो भूल चुके थे कि उनका भी एक परिवार है, उनकी भी बीवी है, उनके भी बाल बच्चे हैं। अब एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो पगला गए थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। और यहाँ पर एक दिन होता क्या है ना कि विकी के पापा घर आते हैं दौड़ के अचानक से और अपनी बीवी को बोलते हैं कि माँ मिल गई, माँ मिल गई। सब लोग घर में सोचते हैं कि इन्हें क्या हो गया, कहीं इनकी मानसिक संतुलन ज्यादा तो नहीं बिगड़ गई है। सारे लोग उन्हें बैठ करके समझाते हैं कि देखिए आप बैठिए, पानी पीजिए, माँ जी से हम लोग बाद में मिल लेंगे। विकी के पापा के सर पे ऐसा सुर चढ़ा हुआ था ना कि वो बस एक ही रट लगाए हुए थे कि माँ मिल गई है, जल्दी चलो वरना माँ चली जाएगी, फिर माँ हमें दोबारा नहीं मिलेगी। और ऐसा कह के विकी के पापा नंगे पांव अपनी बीवी अपने बच्चों को पकड़ करके उसी पुलिया पर ले जाते हैं और ले जाकर के वहां बोलते हैं देखो देखो वहां पर माँ खड़ी है, वहां पर माँ खड़ी है। मेरे को ना यार गूज़बम्स आ रहे हैं ये चीज आप लोगों को बताते हुए। 2 रीजन से गूज़बम्स आ रहे हैं कि एक बच्चा अपने माँ के प्यार में कितना तड़प रहा है और दूसरा कि ये कितना डरावना हो सकता है बाकी लोगों के लिए जिन्हें सामने कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन विकी के पापा चिल्लाए जा रहे हैं कि देखो मेरी माँ वहां है, मेरी माँ वहां है, माँ चलो घर चलो ना, माँ घर चलो। विकी की माँ ने, विकी की बहन ने उसके पापा को बहुत समझाया कि सामने कोई नहीं है, आपको गलत फहमी हो गई है, आप घर चलिए हमारे साथ। लेकिन विकी के पापा मानने को तैयार ही नहीं थे, वो वहीं पर बैठ जाते हैं और फूट फूट के रोने लगते हैं। अभी विकी अपने पापा के पास जाकर के उनके आंसुओं को पोंछ ही रहा था, तब तक विकी को पीछे से आवाज आती है ना कि विकी बेटा, और विकी को वो आवाज ऐसी सुनाई दी मानो उसकी दादी जस्ट पीछे से पुकार रही है। और विकी अपने पापा को छोड़ करके उस डायरेक्शन में दौड़ता है और दौड़ते हुए चिल्लाता है दादी दादी कहाँ हो कहाँ हो। अब यहाँ पर विकी के पापा को तो दादी दिखाई दे ही रही थी, साथ ही साथ विकी को भी दादी दिखाई नहीं बल्कि दादी की आवाज सुनाई दे रही थी। विकी की मम्मी और विकी की बहन जो कि हमारी सब्सक्राइबर है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जैसे तैसे वो लोग दोनों लोगों को, विकी को और उसके पापा को पकड़ करके घर ले जाते हैं, लेकिन घर जाके भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था और दोनों केवल परेशान थे और दोनों एक ही रट लगा के रखे थे कि माँ को कुछ नहीं हुआ है, माँ अभी भी जिंदा है, उसे हमने उसी पुलिया पर देखा है, चलो ना माँ को वापस लेकर के आते हैं घर पर। उस दिन जैसे तैसे दोनों को घर ले आकर सुला दिया जाता है। विकी की मम्मी को क्या लगता है कि शायद माँ जी का इस दुनिया से जाने का इन दोनों को बहुत ज्यादा सदमा लगा है, क्योंकि विकी के पापा अपनी माँ से क्लोज तो थे ही, वैसे ही विकी भी अपनी दादी से बहुत ज्यादा क्लोज था। पर जैसे ही अगला दिन होता है ना, देखो क्या होता है, विकी का शरीर बहुत ज्यादा तपने लगता है, जैसे कि उसे बुखार आ चुका है। विकी की मम्मी को क्या लगा कि शायद इसे नॉर्मली बुखार आया होगा, थोड़ी सी दवा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन शाम तक विकी का जो बुखार था वो नहीं उतरता है। अब यहाँ पर विकी की मम्मी को टेंशन होने लगी थी कि विकी को अभी तक हम 3 से 4 दवा का डोज दे चुके हैं, इसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। तब तक विकी की मम्मी क्या दिखती है कि विकी चुपचाप से ना अपने बेड पर ऐसे उठकर बैठ चुका है और एक प्यारी सी स्माइल कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो चुकी थी। अब ना विकी के पापा भी घर में मौजूद थे, विकी की तबीयत के कारण ना जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स थे सब उसके पास ही बैठे हुए थे, क्योंकि वो अभी तक खाना भी नहीं खाया था। लेकिन अचानक से वो जैसे ही उठकर स्माइल कर रहा था ना, अपने पापा को क्या बोलता है, सुरेश बेटा इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। हालांकि आप लोगों को बता देते हैं विकी के पापा का नाम सुरेश था और विकी ने एग्जैक्टली उसी अंदाज में आवाज दी अपने पापा को जिस अंदाज में विकी की दादी अपने बेटे को बुलाया करती थी, जिसको सुनने के बाद 2 मिनट के लिए तो विकी के पापा भी शॉक्ड हो गए। उन्हें ये लगा कि 1 सेकंड के लिए मेरी माँ ही मुझे पुकार रही है। फिर यहाँ पर अचानक से सन्नाटा हो जाता है कि अभी विकी ने क्या हरकत की। फिर 2 मिनट का पॉज लेने के बाद विकी फिर से अपने पापा को आवाज देता है और ये कहता है, सुरेश बेटा मेरे पास आकर बैठो, इतने दिन से तुम मुझे खोज रहे थे, हम तुमको नहीं मिल रहे थे ना, पुल पर तुम आ रहे थे, मेरे नाम पुकार रहे थे, देखो हम तुम्हारे घर पे आ चुके हैं। जब हम तुम्हारे घर पे आए हैं तो तुम मेरे से कोई बात नहीं कर रहे हो, आओ मेरे पास आकर बैठो, हमको तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ पर विकी के पापा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि विकी अपनी दादी की नकल क्यों कर रहा है। यहाँ पर सब लोग विकी के पास जाते हैं और उसे थपकी मार करके होश में लाने की कोशिश करते हैं। विकी की माँ को क्या लगा ना कि मे भी विकी अपनी दादी को बहुत याद कर रहा है, इसीलिए उनकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा
थपकी मारने के बाद, उसे होश में लाने के बाद जब कुछ रिजल्ट नहीं आया, तब घर के सारे लोग समझ गए थे कि ये सच में विकी की दादी ही है जो कि भूत बन के विकी के शरीर पे आई है। माय गॉड, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, यहाँ पर घर के लोग शुरुआत में थोड़ा डर जाते हैं। विकी के पापा नहीं डरते हैं, विकी के पापा तो उल्टा बहुत ज्यादा खुश थे। जैसे ही उनको विश्वास होता है ना कि उनकी माँ उनके पास लौट करके आई है उनके बेटे के शरीर में, वो तो अपनी माँ को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे थे और बैठ करके अपनी माँ से ही बातें कर रहे थे, करते जा रहे थे और अपनी माँ से बहुत सारी शिकायतें भी कर रहे थे कि माँ इतने दिन तक तुम कहाँ थी, तुमको पता है तुम नहीं थी, मेरे को कितना दुख हुआ था, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, एक बार तुम हमें छोड़ करके चली गई ना, लेकिन दोबारा हमें छोड़ के जाने की कोशिश भी मत करना। और ये सारी बातें विकी के पापा ना बहुत रो रो करके बोल रहे थे। साथ ही साथ विकी भी रो रहा था, मतलब विकी के अंदर जो उसकी दादी की आत्मा थी वो भी काफी ज्यादा रो रही थी और वो अपने बेटे को सहलाते हुए बोल रही थी कि बेटा देखो, मैं भी बहुत दुखी हूँ, मैं भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जिसका समय आ जाता है ना उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन मैंने नियति को हरा दिया, भगवान से लड़ के मैं तुम्हारे पास वापस आई हूँ। क्या करूँ, मेरे बेटे का प्यार मुझे खींच करके ले आया है। तुम जो डेली जाकर के पुल पर बैठते थे, अपनी माँ को याद करते थे, एक माँ अपने बेटे को वैसी हालत में नहीं देख सकती। अब मैं तुम्हारे पास लौट करके आ गई हूँ ना, मुझे कहीं मत जाने देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूंगी। यही सब चीजें देख करके जो विकी की मम्मी थी ना वो काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर विकी की जान भी स्टेक पर थी और ये जो कुछ भी हो रहा था ना ये नेचर के खिलाफ था। विकी की मम्मी ने विकी के पापा को साइड में ले जाकर के समझाया कि देखिए ये सब सही नहीं हो रहा है, एक बार जब इंसान मर जाता है ना वो लौट करके आता है तो वो दूसरा ही इंसान रहता है, वो अपने परिवार को, अपने बच्चे को, किसी को भी नहीं पहचानता है। लेकिन विकी के पापा अपनी माँ के प्यार में इतने ज्यादा पागल हो चुके थे कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो अपनी माँ को पाने के लिए अपने खुद के बेटे की बलि देने को भी तैयार थे और उन्होंने साफ साफ विकी की मम्मी को कह दिया था कि अगर ये बात घर से बाहर गई और अगर तूने मेरी माँ की इज्जत नहीं किया, मेरी माँ को घर से बाहर निकालने की कोशिश की, तो मैं तुझसे सारे रिश्ते नाते छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ऊपर मेरी माँ है, उसके बाद ही कोई और है। यहाँ पर विकी की माँ धर्म संकट में, एक तरफ पति दूसरी तरफ बेटा, बेचारी करे तो क्या करे। अब विकी के शरीर में विकी की दादी की आत्मा आराम से रहने लगी थी, क्योंकि विकी के पापा की तरफ से परमिशन जो मिल चुकी थी। लेकिन ये सारा कुछ जो हो रहा था ना, विकी की मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन ही मन उन्हें ये सारी चीजें ना पसंद नहीं आ रही थी। अब आप लोग खुद ही सोचोगे ना तो आप लोगों को भी बहुत वियर्ड लगेगा कि एक आत्मा कैसे एक घर में रह सकती है, वो भी लोगों के साथ जिसमें लोग जिंदा रहते हो। बहुत अजीब है यार, मेरे को तो बहुत ही सुन के अजीब लग रहा है। खैर यहाँ पर देखो क्या होता है, जब से विकी की दादी की आत्मा विकी के शरीर में रहने लगी थी ना, विकी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ते जा रही थी, उसका शरीर सूखते जा रहा था। एक तो सबसे पहली बात, उसे हमेशा बुखार लगा रहता था, साथ ही साथ उसकी आंखें लाल रहती थी, वो घर में किसी से बात नहीं करता था, एक कोने में पड़ा रहता था। उसका स्कूल जाना बंद हो चुका था, ना वो खाना खाता था, अगर गलती से वो कुछ खा भी लिया ना तो वो तुरंत से उल्टी कर देता था। यहाँ पर ना अब उसका व्यवहार भी जो था वो बहुत अजीब सा हो चुका था, खासकर विकी की मम्मी और अपनी बहन के साथ। मतलब उन लोगों को देखकर विकी तो ऐसे करता था ना कि जैसे उन लोगों को कच्चा चबा जाएगा, लेकिन उल्टा जैसे ही विकी के पापा उसके घर में आते थे ना, उनके सामने अलग ही रूप देखने को मिलता था। इतना मीठा और इतना अच्छा बिहेव करता था, ओ माय गॉड। इतनी सारी नाटक नौटंकी देखने के बाद विकी की मम्मी को तो इतना विश्वास हो चुका था कि मेरे बच्चे के शरीर में जिस किसी की भी आत्मा होगी, चाहे वो मेरी सास की हो या फिर किसी और की, उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है, क्योंकि इसी कारण से मेरे बच्चे को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसीलिए एक दिन हिम्मत करके विकी की मम्मी विकी के सामने जाती है और बड़ी प्यार से विकी के पास जाकर ये बोलती है कि सुनिए, आप जो कोई भी होंगी, पता नहीं आप मेरी सास हो या फिर कोई और, जो भी हो ना, प्लीज मेरे बच्चे के शरीर को बख्श दीजिए, क्योंकि आप भी तो एक माँ होंगी ना, आप मेरा दर्द समझ सकते हो। देखिए ना ये कैसे दिन पर दिन सूखते जा रहा है, ना खा रहा है ना पी रहा है, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मरने के बाद इंसान की दुनिया अलग हो जाती है, जो कुछ भी हमारे इस घर में हो रहा है ये नेचुरल नहीं है और भगवान हमें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा।
तो आप जहां थी आप प्लीज वहीं चले जाइए। ऐसा कहते ही विकी या फिर विकी के शरीर के अंदर जो आत्मा थी ना, उसने विकी की माँ का बाल पकड़ा और पकड़ करके बहुत जोर जोर से नोचना स्टार्ट कर दिया और गंदी गंदी गालियां उन्हें दी। जैसे तैसे करके विकी की माँ अपनी जान बचा करके उस कमरे से निकलती है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। ये देख करके विकी की बहन और विकी की माँ दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे और विकी की माँ अब 110% श्योर हो चुकी है कि जो कुछ भी हो ये उसकी सास नहीं हो सकती है, क्योंकि आज तक उसकी सास ने उसे कभी गंदी लैंग्वेज में बात की ही नहीं। हाथ उठाना तो छोड़ ही दो, ऊपर से उसका बच्चा, यार उस आत्मा ने उसके बच्चे की क्या हालत बना दी है, जो बच्चा सही और गलत के बीच में फर्क भी महसूस नहीं कर पा रहा है। अब विकी की माँ को बस वेट था तो विकी के पापा के घर आने का। उसने सोच लिया था कि आज चाहे जो कुछ भी हो, जैसे ही विकी के पापा घर आएंगे ना, वो सारी सच्चाई विकी के पापा को बताएंगी और इस आत्मा का कुछ न कुछ तो इलाज करेंगे ही। जैसे ही विकी के पापा घर आते हैं, विकी की माँ विकी के पापा के पास जाती है और उन्हें सारी सच्चाई बताती है। सारी सच्चाई सुनने के बाद आपको क्या लगता है विकी के पापा ने क्या किया होगा? विकी की माँ की बात मानी होगी इतनी इसलिए नहीं, बल्कि उन्होंने ऊपर से 2-3 झप्पड़ विकी की माँ को जड़ दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा कहने की, तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काओगी और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। और वो खींच करके अपनी बीवी का हाथ खींच करके दरवाजा खोल के अपनी माँ के पास ले जाता है, मतलब कि विकी के पास ले जाता है और बोलते हैं कि माँ तुम बताओ आज क्या हुआ था। यहाँ पर विकी के शरीर के अंदर जो आत्मा थी यार, उसने तो कोमोलिका को फेल कर दिया था। वो अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। उसने ऐसा प्रिटेंड किया था ना जैसे विकी की माँ ने, जो सुरेश की बीवी थी, उसने उनको मारा है और मार के बेहोश कर दिया है। वो ऐसे होश में आने का नाटक करती है और रो रो करके दहाड़ दहाड़ के वो रोती है और बोलती है कि इसने आज मुझे बहुत मारा है बेटा, और मुझे कह रही थी कि मेरे घर से निकल जाओ वरना मैं मार मार के तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। और इसके बाद आपको पता है क्या हुआ? इसके बाद विकी के पापा ने विकी की माँ को घर से निकाल दिया। लाइक सीरियसली यार, कोई आत्मा किसी इंसान के जहन में कितनी ज्यादा हावी हो सकती है, कितना ज्यादा मैनिपुलेट कर सकती है, ये रियलिटी है। सुन करके बहुत ज्यादा ओवर लग रहा होगा, ड्रामेटिक लग रहा होगा, विश्वास करने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन ऐसा रियल में होता है। हमने 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी हुई है। विकी की माँ घर से तो निकल जाती है, पर बेचारी जाए भी तो जाए कहाँ? अपने मायके भी किस मुंह से जाती? वो वहां पर घर वालों को क्या जवाब देती कि क्यों वो अपने पति और बच्चों को अकेला छोड़ करके अपने मायके आई है? ऊपर से ऐसी हालत में वो अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को कैसे छोड़ सकती है, अपने पति को कैसे छोड़ सकती है, जब वो जानती है कि उनका परिवार डेंजर में है और एक बुरी आत्मा के साए में है। बेचारी बेसहारा होकर के घर के बाजू में ही एक बगीचे में जाकर के बैठ जाती है और वहां पर फूट फूट कर रोती है। ऐसा लग रहा था ना कि उनकी दुनिया मानो खत्म ही हो रही है। बहुत सारे लोग बगीचे से पार होते हैं लेकिन कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता है। 3-4 घंटे बीत जाते हैं। विकी की माँ लगातार रोए जा रही थी। लास्टली उनके मोहल्ले की ही एक औरत बागीचे से पार हो रही थी और उसे बर्दाश्त नहीं होता है, उसे सब्र नहीं होता है। वो आ करके विकी की माँ से बोलती है कि भाभी मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, क्या हो गया आपको, आप इतना क्यों रो रहे हो? यहाँ पर विकी की माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने उस औरत को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा मानो ना उनके कलेजे को ठंडक मिला किसी को हक करके। वो उस औरत को सारी बातें बताती है कि पिछले कुछ दिनों से उनके घर में क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से उनका परिवार एक बुरी आत्मा के साए के नीचे जूझ रहा है। ये सुनकर के वो औरत बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि भाभी मैं भी आपको एक बात बताऊं क्या, बहुत टाइम से ना हम लोग भी आपके घर में कुछ बहुत अजीब चीज नोटिस कर रहे हैं। हम मोहल्ले वाले तो डर के मारे आपके घर में नहीं जाते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं कि आधी रात में आपके घर के आंगन में जो बड़ा सा पीपल का पेड़ है ना, उस पेड़ के ऊपर एक औरत बच्चे को गोदी में लेकर के तैरती है, उड़ती है, कभी कभी तो वो पीपल के पेड़ पर बैठ भी जाती है। और ये चीज किसी एक इंसान ने नहीं देखा है बल्कि आधे गांव ने देख लिया है। मैं तो जब भी आधी रात में बाथरूम के लिए बाहर निकलती हूँ ना, तब वो औरत मुझे दिखाई देती है। हमने आपको पहले कुछ नहीं कहा क्योंकि आजकल आपका परिवार हम लोगों से काफी कट कट के रहता है, इसीलिए किसी ने आपके पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन आज आप हमें ये सब चीज बता रही हैं तो हमने भी आपको बता दिया। हमें क्या पता था कि आपका परिवार ऐसी चीजों से जूझ रहा है। अगर आप परेशानी में थी तो आपको हम लोगों से पहले मदद
लेनी चाहिए थी। अगर पड़ोसी अभी काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे। वो वहां पर विकी की मम्मी को उठाती है, समझाती है, अपने घर ले जाती है और ये बोलती है कि टेंशन मत लीजिए भाभी, जितनी परेशानी आपको झेलनी थी ना आपने झेल लिया, बस आज रात का वेट कर लो, कल सुबह में तो उस आत्मा का काम तमाम करके ही मानेंगे हम लोग। देखो, इस मामले में विकी की माँ का साथ पूरे गांव वालों ने भी दिया। जैसी सुबह हुई ना, गांव के बड़े तांत्रिक को बुलाया गया और पूरी प्रक्रिया के लिए सारा कुछ इंतजाम भी करवा दिया गया था, क्योंकि इतनी तो विकी की माँ श्योर थी कि विकी के शरीर में ना बहुत ही बुरी आत्मा का वास हो चुका है। जैसे ही तांत्रिक बाबा विकी की माँ के घर में जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, विकी के पापा दरवाजा खोलते ही नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा वेट किया जाता है, आवाजें दी जाती है, लेकिन घर के अंदर से एक आवाज तक नहीं निकली थी। लास्ट में सब लोगों ने क्या डिसाइड किया ना कि दरवाजा तोड़ देते हैं और दरवाजे को तोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज कहनी पड़ेगी कि इस वक्त पे पूरा गांव सामने आकर के खड़ा था और विकी की माँ का साथ दे रहा था। विकी के घर के बाहर पूरा गांव जमा हो चुका था और सारे गांव वालों ने ये ठान लिया था कि विकी के पापा का जो दिमाग भ्रष्ट हुआ है ना, आज उसे तो ठिकाने लगा कर रहेंगे। दरवाजे को तोड़ा जाता है, उसके बाद विकी को सबसे पहले तांत्रिक बाबा अपने पास पकड़ लेते हैं और सारे गांव वाले क्या करते हैं, विकी के पापा का हाथ पैर सारा कुछ पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर प्रक्रिया जो भी होती है वो स्टार्ट कर दी जाती है और विकी को एक गोल सा चक्र बनाकर उसके बीच में तांत्रिक बाबा बैठा देते हैं। इसके बाद उससे बहुत सारी पूछताछ की जाती है कि आखिर तू कौन है, तू क्यों यहाँ पर आई है और तुझे इन लोगों से क्या चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, जैसा कि की जाती है वही सब होती है, उसे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तब देखो विकी के जो अंदर आत्मा थी ना, उसने अपनी सच्चाई बताई। वो आत्मा तो दादी थी ही नहीं। माय गॉड, मेरे को गूज़बम्स आ गए गाइस। इस बार मेरे को भी आया। मेरे को तो बहुत बार आया इस कहानी में, पता नहीं क्यों। वो आत्मा विकी की दादी नहीं थी, बल्कि वो आत्मा कोई और ही थी जिसका नाम रिंकू था। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, रिंकू था, ठीक है। वो रिंकू देवी अपने बच्चे के साथ विकी के शरीर में प्रवेश की हुई थी। मतलब विकी के शरीर में एक आत्मा नहीं थी, दो आत्मा थी, रिंकू देवी और रिंकू देवी का बच्चा। और रिंकू देवी और रिंकू देवी का बच्चा ही रात में पीपल के पेड़ के ऊपर उड़ता था, क्योंकि वो चुड़ैल बन चुकी थी। अब देखो, आपको बताते हैं कि रिंकू देवी चुड़ैल क्यों बनी थी। क्योंकि रिंकू देवी उस गांव के आजू बाजू कोई छोटा मोटा गांव होगा, उसी गांव से बिलोंग करती थी और वहां पर ना वो कुंवारे में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और वो अपने घर में जाकर के सारी सच्चाई बताने जा रही थी, क्योंकि उसे अपने प्रेमी से शादी करनी थी। लेकिन उसके प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिल करके उसका जो भी काम तमाम कर दिया और काम तमाम करने के बाद उसको उसी खाई में फेंक दिया था और वो प्रेग्नेंट थी जब उसकी मृत्यु हुई थी। दैट्स वाई हमने आपको बताया है ना कि जब कोई प्रेग्नेंट औरत की मौत होती है, बच्चा पेट में रहता है, तो वो चुड़ैल बनती है। इसलिए रिंकू देवी चुड़ैल बन गई थी। और जब विकी के पापा जा करके उस पुल के पास बैठ करके अपनी माँ को खोजा करते थे ना, तो इस आत्मा ने उनका दिमाग पढ़ लिया था। उसे पता चल गया था कि विकी के पापा किस चीज की तलाश में आ रहे हैं, किसके मोह में आ रहे हैं, किसके प्यार में आ रहे हैं। और ये जो भूत पिशाच होते हैं ना, ये लोग दूसरों की नकल भी उतारते हैं। दैट्स वाई जब विकी अपनी दादी की खोज में गया था विकी के पापा के साथ, आपको याद होगा, तो उसे विकी बेटा सुनाई दिया था। वो विकी की दादी ने नहीं बोला था, वो उसी आत्मा ने दादी की नकल की हुई थी और इन्होंने विकी के पापा की मति मार ली थी। दैट्स वाई विकी के पापा को ये आत्मा ही अपनी असली माँ लग रही थी, सबसे सही लग रही थी। बीवी बाल बच्चे सब गलत लग रहे थे। उन्होंने अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। मतलब आत्मा ही इतनी स्ट्रांग होती है। हाँ, आत्मा ना आपकी कमजोरी का फायदा भी उठाती है और आपको उसी हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकती है और आपके दिमाग के साथ खेल भी सकती है। खासकर आप अगर अपनी वीकनेस दिखा दोगे तब तो आपका काम तमाम है। इसीलिए कभी बहुत दुखी हो या कभी रोने का मन करे ना, गलती से भी सुनसान जगह पे जाके मत रोना दोस्तों। तकिया पकड़ना, ऐसे मुंह दबा दबा के रो लेना, सुनसान जगह पे मत रोना। तो बस सारी प्रक्रिया होती है। उसके बाद विकी के शरीर से आत्मा को निकाला जाता है। विकी काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन जैसे तैसे आत्मा ढली, बला ढली, तो विकी की हेल्थ भी जगह पे आ गई थी। और उसके बाद से तो उस पूरे घर को बांधा जाता है, घर के सारे मेंबर्स को ताबीज दिया जाता है, पूरे गांव को बांधा जाता है, क्योंकि उस पीपल के पेड़ पर उस चुड़ैल का वास था। उस पीपल के पेड़ को काटा जाता है। लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है गाइस। तो आज की कहानी रानी बस यहीं तक थी। रानी के गले में थोड़ा पेन था दोस्तों, फिर भी इसने जितना बोल दिया ना, बहुत बोल दिया।
क्या करें, काम है, करना ही पड़ता है। बाकी रानी के गले के लिए, इसके एफर्ट के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है यार, नहीं तो हम भी आपका दिमाग पढ़ लेंगे, ठीक है ना, चुड़ैल बन जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो और हमारे ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम लोग ऐसी ही मजेदार हॉरर वीडियोस और लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।